के लिए जो ना है अमेठी की जनता आपकी तैयार है। इनको बुरी तरीके से स्मृति ईरानी जी को वहां उकरेगी, इनका कोई काम नहीं हुआ। सर पिछला रिजल्ट तो देखिए, कोई उनके सहेली का घर नहीं है अमेठी की, जब आए वो कब्जा कर लिया। आपकी अमेठी से वो बुरी तरीके से हारेंगी, बुरी तरीके से वहां से हारने जा रही हैं। और गांधी का परिवार जो है वो अब अमेठी की जनता उनका चुनाव लड़ेगी। उनका न कोई 19 के पहले देखिए वो राज्यसभा से थी, अमेठी से हारी 19 के पहले। उसके बाद में वो भारी भरकम मंत्रालय के मंत्री रही। इधर सांसद बनने के बाद में फिर उनके पास में मंत्रालय रहा। आप मैं दावे के क्या अमेठी तैयार है वाड्रा जी के लिए? अमेठी तैयार है गांधी परिवार के लिए। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आता है तो अमेठी वहां से तैयार है। ये डिसीजन लेना है कि किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है, ये डिसीजन गांधी परिवार को लेना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसमें तमाम तरीके की बातें रखी गई है। कांग्रेस पार्टी ने सभी का ख्याल रखा है, जिसमें मजदूर, डॉक्टर, इन सभी का ख्याल रखा गया है कि एक आम आदमी के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं उन सब का रखा गया। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र शुक्ला जी है जो अमेठी से। कैसे देख रहे हैं सर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया? देखिए, जो ना कांग्रेस पार्टी जो ना सच की बात करती है, वो वादे करके झूठे वादे नहीं करती। ये जो मैनिफेस्टो में 5 वादे किए गए हैं जो गंभीर, इसको इसके पहले भी आप उठाइए। जब कांग्रेस की सरकार थी जो भी वादे थे, गेहूं चावल पे आप देखिए 2 रुपये 3 रुपये में, वो फ्री में बांट के जो है काहिल नहीं बनाना चाहते। वो जनता की जो है जनता की मदद के लिए हैं, गरीबों की मदद के लिए हैं। ये इनका तो नारा ही है 400 पार 400 पार। 400 पार जानते हैं क्या है? 400 पार डीजल पेट्रोल हो जाएगा जून के बाद में, 400 पार चीनी हो जाएगी, 400 पार लोगों का सरसों का तेल हो जाएगा, तो सब्जियों का मसाला हो जाएगा, आम जनता परेशान होगी। 400 पार का जो ये नारा चल रहा है, ये 400 पार महंगाई का 400 पार है, ये गरीबों के हित का 400 पार नहीं है। तो ये तो ढिंढोरा से पीटते हैं ये, और बहुत डरे हुए हैं। राहुल गांधी एक सच्चे इंसान है। वो कांग्रेस के और देश के हित में बात करते हैं। अगर उनको सत्ता का इतना भी होता तो 2012 में देश के प्रधानमंत्री हुए होते। लेकिन ये सत्ता के लिए नहीं है, देश की सेवा के लिए है। देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं राहुल गांधी। और देश की और ऐसा सच्चा नेता कोई है भी नहीं। जो सच्चा और अच्छा नेता है वो राहुल गांधी। देखिए, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने वाले। कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? देखिए, जो ना अमेठी गांधी परिवार का परिवार है। वहाँ के लोग उन्हें परिवार मानते हैं, गांधी परिवार भी मिलते हैं। रॉबर्ट वड्रा जी उनके परिवार के ही हिस्सा हैं और वो बहुत सम्मानित हैं। और आज से नहीं, वो पिछले जो ना है 15-20 सालों से लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। उनकी आईडी उठाइए, उनकी आईडी देखिए, जो ना वो असहायों के बीच में, नेत्रहीनों के बीच में, जो कमज़ोर तबके के बीच में वो जाके काम करते हैं। वो दिखावा वाला काम नहीं करते। वो एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। तो ये फैसला तो उनका पारिवारिक है। वो सोनिया जी रहें या राहुल जी रहें, प्रियंका जी रहें या रॉबर्ट वड्रा जी रहें, ये फैसला तो उनको परिवार के लोगों को लेना है। वहाँ कोई भी अमेठी में उनके परिवार का कोई भी सदस्य जाता है, उसके लिए जो ना है अमेठी की जनता आपकी तैयार है। इनको बुरी तरीके से स्मृति ईरानी जी को वहां उकरेगी, इनका कोई काम नहीं हुआ। सर पिछला रिजल्ट तो गड़बड़ आ गया, जिसमें अमेठी से स्मृति ईरानी जी विजय होगी। आप देखिए इसके जो ना कारण रही 19 के पहले देखिए वो राज्यसभा से थी, अमेठी से हारी 19 के पहले। उसके बाद में वो भारी भरकम मंत्रालय के मंत्री रही। इधर सांसद बनने के बाद में फिर उनके पास में मंत्रालय रहा। आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेठी में एक भी उनके मंत्रालय के थ्रू एक भी काम नहीं हुआ है। वहाँ के आसपास से जिले से सटा हुआ अमेठी है। इधर जो ना आप प्रतापगढ़ से ले लीजिए, रायबरेली से ले लीजिए, जौनपुर से ले लीजिए, सुल्तानपुर से ले लीजिए, तो ये सटे हुए सब हुए हैं। जहाँ से जिला का शुरू होता है अमेठी का, वहाँ से सिर्फ अगर काम दिखता है तो कांग्रेस का दिखता है। चाहे रोड हो, चाहे सड़क का जो ना काम हो, कोई भी विकास का काम हो, ये देखा। इनका विकास का नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाने जाती हैं, प्रोपोगंडा कर। और आपकी हारने के बाद में ये इनका झूठा प्रचार है कि मेरा घर बन गया, मेरा घर। इनका घर तो बम्बई में भी है, इनका घर गोवा में भी है, इनका घर दिल्ली में भी है। ये झूठा है, ये वहाँ से तुरंत हट लेंगी। लेकिन जो पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी का जो अस्तित्व ही खत्म हो गया अमेठी से। राहुल गांधी का ना अस्तित्व कभी खत्म हुआ है ना होगा कभी। वो एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं। वो सच्चाई की बात करते हैं और सच्चे आदमियों को कभी वो कहते हैं ना, साच पे आँच नहीं। तो वो स्थिति है राहुल गांधी की, साच पे आँच नहीं। और राहुल गांधी जैसा सच्चा नेता कि इतने उनके ऊपर प्रॉब्लम पड़े, ईडी, सीबीआई सब कुछ पड़े और आरोप लगाए गए, लेकिन वो सच्चा आदमी
पूरे देश की जनता के लिए दौड़ रहा है, जन जन से जाके मिल रहा है, पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से दक्षिण तक, पूरा एक एक लोगों से जाके मिल रहा है, साउथ के लोगों से मिल रहा है, बिहार के लोगों से मिल रहा है, यूपी के लोगों से मिल रहा है, सब लोगों से मिल के उनकी समस्या जाए। ये मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है, ये मैनिफेस्टो जो ना ये कांग्रेस का नहीं है, ये आम जनता की आवाज़ का मैनिफेस्टो है। सिर्फ कांग्रेस ने तो इसको लिखने का काम किया है और उसको उजागर करने के बाद किया है। उसमें जो भी जो है शर्तें हैं वो पूरी तरीके से कांग्रेस पूरी करेगी। झूठे वादे जो है नहीं करती कांग्रेस। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में ये कहा कि जब वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो ये सब जो सुझाव है वो जनता के बीच में जाकर गए और उनकी समस्याओं से मिलकर ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये मैनिफेस्टो जो ना एक दिन में तैयार नहीं हुआ। इस पे 3-4 साल से मेहनत चल रही है मैनिफेस्टो तैयार होने के लिए। 3-4 साल से राहुल जी कांग्रेस के और मेंबर्स, कांग्रेस के और लीडर्स वो जन जन के बीच में जा रहे हैं। जो निचले स्तर से लेके समस्या, वो समस्या को उठा के जो है मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। तो ये मैनिफेस्टो झूठा नहीं है, ये सच का मैनिफेस्टो है। और राहुल गांधी, कांग्रेस परिवार सच ही बोलती है। जो कहा है वो किया है कांग्रेस ने। तो क्या अमेठी तैयार है वाड्रा जी के लिए? अमेठी तैयार है गांधी परिवार के लिए। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आता है तो अमेठी वहाँ से तैयार है। ये डिसीजन लेना है कि किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, ये डिसीजन गांधी परिवार को लेना है। स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि देखिए राहुल गांधी को पहले से ही डर था, इसलिए वो अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। देखिए, कोई उनके सहेली का घर नहीं है अमेठी की, जब आए वो कब्जा कर लिया। आपकी अमेठी से वो बुरी तरीके से हारेंगी, बुरी तरीके से वहाँ से हारने जा रही हैं। और गांधी का परिवार जो है वो अब अमेठी की जनता उनका चुनाव लड़ेगी। उनका न कोई संगठन लड़ेगा, न कोई सिस्टम लड़ेगा। और वो पर्चा दाखिल करके आए, अमेठी की जनता उनको जो है ऐतिहासिक बहुमत से जिता के देगी। तो माहौल कैसा है अमेठी में चुनाव को लेकर? अमेठी में बहुत बढ़िया माहौल है। एक तरफा कांग्रेस की विजय की है। अमेठी भी और रायबरेली भी हम लोग जीतने जा रहे हैं और भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मोदी जी की कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी चल रही है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं, मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि 80 सीट हम यूपी में ले लेंगे, बिहार में 40 सीट ले लेंगे, सब वही ले लेंगे। तो जो जब सब उनके पास 400 पार का वादा 400 पार का वादा किया, थोड़ा और बढ़ा लेते, 500 पार का कर लेते वादा, जो ना इलेक्शन ही न कराते। वो तो मोदी जी क्या कह रहे हैं, वो तो झूठ। आपको तो बताया, झूठ उनकी जो है महंगाई है। ये 400 पार महंगाई के लिए है। ये चीनी 400 पार होगी, डीजल पेट्रोल 400 पार। परिवर्तन की दरकार है, जिस तरीके से माहौल। परिवर्तन की दरकार नहीं, परिवर्तन की एक लहर चल चुकी है देश में। एक परिवर्तन की लहर चल चुकी है और देश अब ये समझ चुका है कि ये देश के हित कर नहीं है, ये देश को नुकसान कहीं ना कहीं से पहुंचा रहे हैं। और जब भी कोई इस भारत देश के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है तो देश की जनता ने उसको धूल चटा दिया है। वही जो है समय अब आ गया है। फिर से जो है इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया के अच्छे और नेता, जो भी ये मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है, मैनिफेस्टो का जो वादा है वो देश की जनता को मिलेगा। उनको भीख का कटोरा नहीं पकड़ाया जाएगा। वहाँ ये मोदी ये चाह रही है कि गरीब नहीं, गरीबों को ही हटा दें। लेकिन कांग्रेस ये नहीं, कांग्रेस उनको ताकत देना चाहती है, उनको रोजगार देना चाहती है, उनके दुख सुख में उनके स्वास्थ्य की ध्यान करना चाहती है, महिलाओं पे ध्यान दे रही है। तो कांग्रेस उनको ताकत देना चाहती है। कांग्रेस उनको मुक्त का कटोरा नहीं पकड़ाने के लिए ये मैनिफेस्टो जारी किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि जो मजदूर हैं उनकी हर साल इंश्योरेंस की जाएगी। साथ ही जो मेडिकल संबंधित विभाग है, जिसमें डायग्नोस्टिक से तरीके से जैसे जांच होती है, वो भी फ्री की जाएगी। और तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। और युवाओं के लिए हर साल 40 लाख रोजगार दी जाएगी युवाओं को। कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? नहीं, अगर कांग्रेस ने कहा है रोजगार, तो आप देख लीजिए लाखों रोजगार खाली पड़े हुए हैं। क्या मोदी जी ने जो वादा किया था, 15 लाख रुपए का वादा किया था, किसी के पास में आए? जो 2 करोड़ नौकरियों को किया था वो आए? इनके तो सिर्फ आ रहे हैं तो पर्चे लीक 6-6, 7-7 बार पर्चे लीक हो जा रहे हैं। अरे भाई, जब पर्चे लीक हो रहे हैं तो आप करा क्यों रहे हैं? जब आपके पास कोई वही नहीं है, पर्चे लीक हो रहे हैं तो आप करा क्यों रहे हैं? तो ये देश की जनता को, देश के युवाओं को, देश के किसानों को, आप यहीं देख लीजिए, उठा के बॉर्डर पे देश के किसान बैठे हुए हैं। क्या यहीं से थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री जी का भी आवास है? क्या जाके वो कहते हैं कि पूरा देश में उनका परिवार है, वो परिवार के लोग नहीं हैं? उनसे जाके हाल चाल नहीं पूछ सकते? उनके दुख में नहीं शामिल हो सकते? मणिपुर नहीं जा सकते? लेकिन ये सिर्फ है, इनके दिमाग में सिर्फ
तानाशाही बढ़ गई है। ये असुरों की सरकार अब चल रही है। असुरों का सरकार जब इनके चल रही है, तानाशाही की सरकार चल रही, ये तानाशाही की सरकार का आने वाले समय में अंत होगा। तो ये थे धर्मेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने अलग अलग मुद्दे पर अपनी राय रखी। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दे दें।